ये विचार ही करते उदासी न दुर्गत पुरुषों के गुरु कर जाते नहीं नहीं मन के मन सदा प्रकाशित होते हैं सकल काश के निष्ठुरता से रत्नदरी जो अर्पितवा प्रकाश सकल विमल जो केवल ज्ञान ईंधन के अभाव में बीज दर्शन से होता है अतिहास्य में ज्ञान सरस्वती रहता है गुरु में होता कोई गुरु के बिना से तुम्हें बिना अरे मत गाया शून्य अवस्था में अरे मत गाया शून्य अवस्था में यहाँ आचार्य देव वेद विज्ञान की महिमा बतला रहे थे और वेद विज्ञान की महिमा बतलाने के उपरांत परिग्रह त्यागियों को अत्यंत श्रेष्ठतः शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ करके शुद्धोपयोग में तल्लीन रहने वाले महामुनिराज वास्तव में उनकी महिमा ही अपूर्व है। पाप को छोड़कर पुण्य में लगने वाले की कम प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों को छोड़कर शुद्धात्मा में तल्लीन होने वाले वे तो मानो परमात्मा ही हो गए हो। जो काम परमात्मा किया करते हैं वे ही काम शुद्धात्मा में लीन होने वाले कर रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? कार्य की दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान समय की दृष्टि से देखा जाए तो एक समान ही है। मैंने समझ लीजिए श्रावकों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग किया है साधना ध्यान के काल में। संत भद्राचार्य श्रावकाचार्य वो कहते हैं ध्यान कर रहा है अपने स्वरूप में लीन है तो अनुव्रति होता हुआ भी या गृहस्थ होता हुआ भी या अव्रति होता हुआ भी महाव्रतियों के समान है। ऐसे प्रयोग किए हैं उन्होंने। तो जब इस तरह के प्रयोग एक दृष्टिकोण से आचार्य कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कह सकते हैं कि ये महामुनिराज जिनका उपयोग शुद्धात्मा में लीन है वास्तव में ये मुनि नहीं है, ये तो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा में उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे परमात्मा वैसे वे। परमात्मा का उपयोग शुभ शुभ रूप नहीं होता और उनका भी उपयोग वर्तमान में शुभ शुभ रूप नहीं है। ठीक है ना? तो जिनका उपयोग शुभ शुभ रूप नहीं है वे वास्तव में परमात्मा ही है। पाप को छोड़ करके पुण्य में आ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे भी कम बड़ी बात भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी पाप को छोड़कर पुण्य में आने वाले जीव अनंत है दुनिया में। जितने देवगति के जीव हैं, जितने मनुष्य गति के जीव हैं, ये सब पुण्य के उदय से ही प्राप्त अवस्था वाले हैं। मनुष्य अवस्था साधारण नहीं। और यदि मैं और विशेष बात कहूं तो त्रियंच और नरक अवस्था भी सही पंचेंद्रीय अवस्था भोग मुनियों के जीव, ये सब पुण्योदय से प्राप्त अवस्थाएं हैं उनकी। दोनों इंद्रिय एक इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो चिंतामणि रत्न के मानो उसको निधि मिल गई हो। दौलत राम जी तो दो इंद्रिय के बारे में एक लट इल्ली है, उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि ये चिंतामणि रत्न मिल गया हो। मानो किसको मिल गया कि जिस आत्मा को स्पर्शन इंद्रिय के साथ साथ में ज्ञान करने के लिए रत्ना इंद्रिय भी मिल गई हो, मानो उस आत्मा को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। क्यों पर्याय नहीं तरफ सही? तरफ पर्याय की प्राप्ति में इतना दुर्लभ कहा। खैर हम तो ये कहते हैं उससे ऊपर बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गए कि सही पंचेंद्रिय और सही पंचेंद्रिय अवस्था में भी पाप छोड़ करके पुण्य में लगा है यदि कोई व्यक्ति,
घर छोड़ करके जिन मंदिर आ गया है, विषयों को छोड़ करके तत्व ज्ञान की तरफ उन्मुख हुआ है, इसका मतलब वो कोई कम भाग्यशाली नहीं है, वो पुण्यात्मा तो है ही, वो गिने चुने लोगों में तो है ही। अब लेकिन उसमें भी यदि हमारे को और स्तर देखना हो, जांचना हो विशेष चीज, तो कहीं पुण्य को हे जानने वाले व्यवहार महान है, और हे जानने वाले नहीं और आगे बढ़े तो हे जानकर उसको भी छोड़ देने वाले और अपने स्वरूप में लीन रहने वाले, वे वास्तव में सत्पुरुषों के द्वारा वंदनीय है। तो सज्जनों के द्वारा ऐसे वंदनीय, ऐसे त्यागियों की यहाँ चर्चा की गई। देखिए, सज्जनों द्वारा परिग्रह त्यागी वंदनीय, ये पढ़ लिया था अपन ने पूरा। हेडिंग में क्या कहा है? परिग्रह त्यागी वंदनीय। तो कौन से परिग्रह के त्यागी को वंदनीय कहा है, ये विचारने की बात है। बस हेडिंग देखते हैं तो अपने को इसकी गहराई का पता नहीं लगता, लेकिन चंद और व्याख्या देखते हैं तो किसके त्याग की चर्चा की है। यहाँ परिग्रह त्यागी में बाह्य परिग्रह को ही नहीं लिया, अपितु शुभ और अशुभ को भी परिग्रह कह करके उसके त्याग की बात कही है। वास्तव में बाह्य परिग्रह त्यागी वो सज्जनों द्वारा वंदनीय हो ऐसा नहीं कह रहे, कह रहे अंतरंग में अशुभ के साथ साथ में शुभ भी जिसके छूट गया हो वो सज्जनों द्वारा भी वंदनीय है, वो ज्ञानियों द्वारा भी वंदनीय है, ऐसी बात कही। देखिए तो हमारे हाथ में है क्या ये छोड़ देना, पाप और पुण्य? हमारे छोड़ने से पुण्य छूट जाएगा क्या? हमारे छोड़ने से पाप छूट जाएगा क्या? पाप का उदय तो छूट ही नहीं सकता, क्योंकि उदय तो हमारे हाथ में ही नहीं है। हम तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग छोड़ सकते हैं, बाहरी परिकर का त्याग कर दिया, और क्या कर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि आपके जो शुभ अशुभ परिणाम हैं, उन शुभ अशुभ परिणामों में उदासीन रहने का नाम उनका त्याग करना। शुभ अशुभ परिणामों में, शुभ अशुभ उदय में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये नया रेल इन्होंने यहाँ दिया है। देखिए आप, कर्मोदय में उदासीन जीव को नवीन कर्म बंध नहीं, नया कर्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता नया कर्म? उदासीन से। किसमें उदासीन का मतलब सहज रहने की बात है। उदासीन का मतलब तो ऐसा लगता है अपने को जैसे उदास बैठे हो, मुंह लटका करके, ऐसे लगता है अरे भाई तुम क्यों उदास हो रहे हो? ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों उदास होते हो? मैं हूं ना। तुम क्यों दुखी होते हो? तुम क्यों परेशान होते हो? उस उदासी की बात नहीं है। ऐसी उदासीनता जिसे हम लोग उदासीनता समझते हैं, ये ज्ञानियों के नहीं होती। ज्ञानियों की उदासीनता में तो सहजता होती है, प्रभावित नहीं रहते, नॉर्मल रहते हैं, सहज रहते हैं। न छोड़ने का भाव आता है, न ग्रहण करने का भाव आता है। ममत्व नहीं है, लेकिन जानते हैं जो हो रहा है सब सहज है। अत्यंत वही जैसे निष्प्रह वृत्ति की अपन ने बात की पीछे, वैसी वृत्ति होती है। आनंद, अंदर में आनंद मानते हैं, इसके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, बाहरी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से अप्रभावित रहते हैं। तो कर्मोदय में उदासीन जीव को नवीन कर्म बंधन, जो कर्म के फल रूप सुख दुख को भोगते हैं, उनके नए पुण्य पाप बनते रहेंगे। तो दोनों का नाश कैसे होगा? कितना सुंदर कर दिया। आप कर्मों का नाश करना चाहते हो, फिर आप हो रहे हैं ना नष्ट फल दे करके। ये फल दे करके नष्ट तो तब हो रहे हैं जो नए नहीं बने। अब फल दे करके नष्ट तो हो रहे हैं, लेकिन आप नए भी तो बांधते जा रहे हो। अब क्या करें? हर समय नए बनते जा रहे हैं, तो सुख दुख को भोगते रहोगे तो नए पुण्य पाप भी बनते रहेंगे। दोनों का नाश कैसे होगा? इस प्रश्न का समाधान
आगामी छंद में करते हैं, जो समाधान इन्होंने हिंदी में दे दिया था, क्या कि उदासीन रहोगे तो नहीं बनेंगे, उदासीन नहीं रहोगे, प्रभावित होंगे तो नए कर्म बांधते रहोगे। जब ऐसा भी है कि आप प्रभावित कैसे होते हो, आप यदि प्रतिकूलताओं के मिलने पर उससे प्रभावित होकर के दुखी होते हो तो प्रतिकूल कर्म और बन रहा है। ऐसी वस्तुस्थिति प्राप्त परिस्थिति में यदि आप खेत खिलने हैं, यदि आप सुखी हैं, तो वो जो परिस्थिति मिली थी आपको वो अपाता की वजह से मिली थी। जो हमारे मन माफिक स्थिति नहीं है वो हमारे अपाता की वजह से मिली ना। अब यदि अपाता के उदय से तकलीफ हुई, परेशानी हुई किसी भी संदर्भ में, मंदिर आते समय, दुकान पर जाते समय, बाजार में सब्जी खरीदते समय कोई ओले बरसने लग गए, पत्थर गिरने लग गए, बंदर पीछे पड़ गए, गाय सिंहों से मारपीट गिर गए, तो भी हो सकती है ना बात। सब्जी मंडी में पीछे पड़ गए, उसने पत्थर मारा बंदर के और लग गया हमारे, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी प्रतिकूलता कौन से कर्म की वजह से आई है? अपाता कर्म की वजह से आई, पाप कर्म की वजह से आई। अब यदि उस अपाता के उदय से प्राप्त परिस्थिति में ये दुखी होता है तो आचार्य देव कह रहे हैं कि दोबारा अपाता ही बनती है। अपाता के उदय से प्राप्त प्रतिकूलताओं में यदि ये खेत चित्र होता है तो अपाता कर्म ही दोबारा बनता है। तो क्या करें? दुखी मत हो। तो ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब तो कि तेरी किडनी फेल हो गई तो कभी किसी की खराब की होगी तो तेरी फेल हो गई। अब जब तेरी फेल हो गई तो उसको ठीक करने के लिए किसी दूसरे की निकाल के लगाता है, फिर वही काम करता है जिसका आपसे खराब हुई थी। नहीं समझ रही बात। मैं तेरी एक आंख टूट गई मान लो, किसी व्यक्ति ने सामने से तीर चलाया और एक आंख टूट गई है, तो क्यों टूट गई? अपन ने पहले कभी किसी की फोड़ी होगी उसके फलने से फूटी है। अब ये क्या करता है कि दूसरे की आंख निकलवा करके अपने लगाता है, वही काम कर रहा है। जिसके फलने से आंख गई है तो वही काम दोबारा दूसरे के लिए कर रहा है ना। क्या आंख पर तो ये बात लागू होती है, लेकिन और बहुत सारे इसमें तो एक उदाहरण की बात है। जिस कर्म के फल में आपके साथ में ऐसी परिस्थिति हुई है, जिस कार्य के फल में आपके साथ में ये घटना घटी है, उसके निवारण के लिए दोबारा वही कार्य करते हो तो फिर क्या होगा? मतलब आप समझ लीजिए आपने मारपीट की तो उसके फल में आपको जेल हुई। अब जेल में जाकर के फिर मारपीट करेगा तो निकलेगा बाहर। वही बात कह रहे हैं हम। मारपीट दंगा करने के फल में जेल में गया ना। अब जेल में गया तो सुधरने के लिए गया था, वहां जाकर के फिर मारपीट करने लगा तो क्या होगा? अब तो निकलेगा ही ना। अरे सजा तो हमारे को 2 साल की मिली थी, अब 2 साल बाद में निकलूंगा कि नहीं यहाँ से? 2 साल बाद में तब निकलेगा जब तू सुधर जाएगा। और तू बाहर लड़ाई झगड़ा दंगा करता रहेगा तो 2 साल में नहीं निकलेगा, तो 2 साल की सजा 10 साल में बदल जाएगी। ऐसे ही कर्मों की गणित है इसी प्रकार की। साता और असाता के संदर्भ में सब इसी प्रकार लगाना चाहिए। इस प्रश्न का समाधान कह रहे हैं कि भैया इससे निर्वृत्ति का उपाय तो उदासीनता है। देखिए शिखरिणी चंद्र बोलिए आप 263 नंबर श्लोक है। प्रगति पुराणम नैनवम केश पुरति सुविधतो मणिव उदासीन
प्रकाशित होते हैं। क्या कह रहे हैं? पूर्व उपार्जित कर्मोदय से, पूर्व में जो उपार्जित कर्म के उदय हैं उनसे सुख दुख दोनों होते हैं। माने ये जो सुख और दुख दिखाई देते हैं, ये सुख दुख पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से होते हैं। क्यों प्रीति करें? किसमें? सुख में। उपार्जित कर्म के उदय से मिलने वाली सुख रूप परिस्थिति में क्यों प्रीति और दुख रूप परिस्थिति में क्यों खेद? कर्मोदय से सुख दुख दोनों ही होंगे। दौलत राम जी की जो पंक्तियां हैं बहुत मार्मिक है। पुण्य पाप फल माही हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज दिन से फिर नाही। आगे लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ, थोड़ी सकल जग गंध फंद निज समझाओ। कितने सुंदर परम रस भर दिया है उसमें दौलत राम जी ने पंक्तियों में। पुण्य में और पाप में हर्ष नहीं और विषाद नहीं। पुण्य पाप में तो कौन करता है? पुण्य पाप के फल नहीं। पुण्य के फल में ज्यादा हर्ष करने की जरूरत नहीं है। अरे कहीं कोई लाठी लग गई हो तो ज्यादा उतरने की जरूरत नहीं है। हाँ आगे बदमाश लोग खड़े हुए हैं, जब बंदूक दिखा करके तो छीन लेंगे। अभी पुण्य का उदय आया था कि मिला था, और ये पाप कर्म का उदय आया और चला गया। जान और चली जाती, ऐसी स्थिति हो जाती है। पुण्य का उदय और पाप का उदय परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती है। पुण्य पाप फल माही हर्ष बिलखो मत भाई, न हर्षित हो न बिलखो। कितनी सहज शांति से वो बात कहते हैं, कितनी प्रेरणा दी है कि क्यों नहीं हर्षित हुए। पाप के उदय में बिलखे नहीं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पुण्य के उदय में हर्षित होने का निषेध क्यों करते हो? पाप का उदय आया है तो रो मत भाई, शांति से रहो, कोई बात नहीं, अब जो हो गया जो हो गया, अब रोना बिलखना नहीं चाहिए। ये उपदेश तो सब देते हैं, लेकिन पुण्य के उदय में प्रसन्न न हो ऐसी शिक्षा देने वाले कोई दिगंबर पंथी हो सकते हैं? और कौन कहेगा कि पुण्य के उदय में प्रसन्न मत हो? कौन कहेगा कि अच्छे गाड़ी के अंदर घूम करके आप आनंद मत मानो? कौन कहेगा कि अच्छा 3 लाख का सेट पहन करके आप उसमें प्रसन्न मत हो? आ गया है गिफ्ट में आपके, तो आप उसमें प्रसन्न नहीं हो, कहने की हिम्मत किसकी होगी? हमारी हिम्मत नहीं हो सकती है ऐसा कहने की। तो लोन ले लेते। हाँ, ये बड़ी दशा दुनिया की ऐसी है। अंदर की हाल किसकी क्या है खुद ही जानता है, और बाहर में दिखावा और प्रदर्शन कितना होता है। पुण्य पाप फल माही हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज दिन के फिर नाही। ये दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं, पुण्य का उदय भी और पाप का उदय भी। ये लंबे समय तक नहीं रहता है, उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त हो जाता है। फिर नहीं, स्थिर नहीं है, फिर नहीं, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। जो चीज परिवर्तनशील है उस चीज को प्राप्त करके दुखी होने की जरूरत नहीं है और दुख मनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सुख भी लंबे समय नहीं चलता और दुख भी अभी लंबे समय तक नहीं चलता। इसलिए दुख रूप परिस्थिति में दुखी होने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, सबे दिन जात न एक समाना। पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति है, सभी दिन एक समान नहीं होते, सबके सभी दिन एक समान नहीं होते। ये भी बीत जाएगा, ये दिन भी चला जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये अवस्था भी नहीं रहेगी, ये दिन भी न रहेंगे। ये दिन अब नहीं रहेंगे ज्यादा लंबे समय तक। अरे हाँ, कितना मजे से लाइफ बीत रही थी, लेकिन बहुत ही परेशानियां हैं। चिंता मत करो, ये परेशानियां भी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। पुण्य और पाप
क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक जो अवस्था रहती है उस अवस्था को कहते हैं सिद्ध अवस्था। होकर तुमने मगर न फूले, दुख में कभी घबराओ, मेरी मामा ने बात कही। तो सब जगह आप तो ठाकुर जी देखेंगे, यहाँ जो बात पढ़ रहे हैं कल ये बात तो पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न के समाधान में क्या कहते हैं, पूर्वोपार्जित कर्मोदय से सुख दुख दोनों होते हैं, क्यों प्रीति क्यों खेद सत्पुरुष यह विचार ही करते। प्रफुल्ल कुमार जी साहब कविता सुनाते हैं, क्यों प्रीति क्यों खेद सत्पुरुष यह विचार ही करते हैं। उदासीन उन पुरुषों के पूर्व कर्म खिर जाते हैं। किनके पूर्व कर्म खिर जाते हैं? जो उदासीन होते हैं पूर्व कर्म से। ऐसे जो सत्पुरुष हैं उन सत्पुरुषों के पूर्व में बने हुए कर्म भी खिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। न केवल पूर्व खिरते हैं अपितु नए नहीं बनते, डबल बेनिफिट। पिछले खिर गए और नए नहीं बनते। मणि सामने सदा प्रकाशित होते हैं, मणियों के सदा समान सदा प्रकाशित रहते हैं। ऐसे विवेकी जीव धन्य है। देखिए इसका अर्थ, सुख या दुख पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से होते हैं। क्या कह रहे हैं, सुख कैसे होगा और दुख कैसे होगा? पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से। यहाँ जो सुख दुख शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो सभी इंद्रिय जन्य के अर्थ में समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नियम मान के चलिए आप, जहां जहां शास्त्र में पुण्य और पाप एक साथ हो गए, या समझिए आप दुख और सुख एक साथ प्रयोग किए गए हो, वहां सुख शब्द का प्रयोग इंद्रिय जन्य क्षणिक और विनाशिक सुख के अर्थ में ही किया जाता है। एक बिल्कुल नियम है ऐसा। यदि दुख के साथ में सुख शब्द का प्रयोग किया है, सुख दुख दुख सुख, तो वहां सुख शब्द का मतलब इंद्रिय विषयजन्य सुख होता है। और जहां दुख से निरपेक्ष सुख की चर्चा की हो वहां अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय आनंद भी हो सकता है। तो यहाँ जो सुख दुख शब्द का प्रयोग किया है इसका अर्थ क्या है कि ये सुख सुख नहीं है। इस सुख को सुख क्या कहे, तम सुखम दुखमेव कहा, ऐसा कह रहे। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम यम इंद्रिय लब्धम तम सुखम दुखमेव कहा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में, वह सुख हमें दुखी समझना चाहिए जो इंद्रिय जन्य सुख है। अगर उससे उत्पन्न होने वाला, उससे उसकी अपेक्षा से दिखने वाला, इसलिए कहा वो सुख सुख नहीं दुख है। उनके पद्यानुवाद में डॉक्टर साहब ने ऐसा लिखा, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। पहले तो कह रहे इंद्रिय सुख और फिर कह रहे सुख नहीं दुख है। कौन सा सुख सुख नहीं दुख है? इंद्रिय सुख। सुख क्यों कह रहे उसके लिए? सुखाभास लगता है ना अपने। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। इतनी सारी बातें कही आचार्य कुंद कुंद की मूल गाथाओं में है। खैर सुख या दुख पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से होते हैं, बराबर। देखिए, अतः यदि कदाचित सुख में प्रीति और दुख में आताप माने तो नए कर्म अवश्य बनेंगे। क्या करेगा? कदाचित सुख में प्रीति करे। कदाचित ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, मुनिराजों की बात कर रहे हैं, इसलिए कदाचित शब्द का प्रयोग किया है। हम तो करते ही हैं और नए कर्मों को मानते ही हैं, हमारी क्या बात है। जो मुनिराज मुक्ति के पात्र हैं वे कदाचित सुख में प्रीति करें और दुख में आताप माने तो नए कर्म अवश्य बंधेंगे। मुनिराजों को भी छोड़ते नहीं है कर्म, परंतु जो महापुरुष हर्ष विचार नहीं करते, कांटे से उन्हें पर तकलीफ नहीं मानते,
ठीक है ना। और फूल बरसने पर अनुकूलता नहीं मानते, बातें याद आती है अपने को। जो महापुरुष हर्ष विषाद नहीं करते, अर्थात किससे प्रीति करें और किससे आताप करें। गले में सर्प डालने वाले से आताप करें और सर्प हटाने वाले से प्रीति करें, नहीं, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है। ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने उपसर्ग किया और मैंने उपसर्ग दूर किया है। हमारे लिए तो न उपसर्ग दूर होना, हम तो दोनों परिस्थिति में स्वरूप में मग्न थे। हम हमारे लिए दोनों बातों में कहाँ फर्क है। उनके लिए कोई फर्क नहीं दिखाई देता। कोई माथे पर ला करके बिगड़ी जला दे या माथे पर मुकुट रख दे, क्या फर्क पड़ रहा है उनके। इधर सिगड़ी चल रही है, दुखी हो रहे हैं, और किसी ने मुकुट रख दिया तो उसको भी परिचय जानते हैं, उपसर्ग जानते हैं। कि सिगड़ी जल रही है उसको तो उपसर्ग जानते हैं, और किसी ने मुकुट रखा हो उसे को उपसर्ग जानते हैं। दुखी नहीं होती, आनंद नहीं मानते, दुखी नहीं होती, बर्फ बरसा रहे हो तो उसे तो उपसर्ग जानते हैं ठंड के समय में, और कोई कंबल उड़ा दे रहे तो उसे क्या समझते हैं, उसे भी उपसर्ग समझते। ठंडी हवा प्रसंग आते हैं पुराणों में, वर्तमान युग में। ठंडी हवा चल रही थी, शीत लहर चल रही थी, और वो गडरिया वाला वो उधर भेड़े चलाता हुआ उधर से आ रहा था, भयंकर ठंड में टटोरा था, ओढ़ करके आ रहा है कंबल ओढ़ करके, और देखा मुनिराज को तपस्चरण करते हुए। मेरे को मेरी हालत ऐसी हो रही है, खूब कपड़े पहने हुए, खूब कंबल ओढ़े हुए, इनकी क्या हालत हो रही होगी। इनके पास तो कुछ नहीं है। वो बेचारा अत्यंत करुणा बुद्धि से और उनके ऊपर कंबल उड़ा करके चला आया। क्या उपसर्ग हो गया। वे मुनिराज अपने हाथ से उस कंबल को हटाकर उठ करके जा नहीं सकते। वे हटा नहीं सकते थे उसको। मैंने कंबल को हटाना तो उसको हटा वैसा ही हटाने के समान है। क्या है, जैसे मैंने एक दिन बात की थी, माथे को सिगड़ी चलने के कितना फर्क पड़ता है। हल्का सा हाथ कैसे करना है, बैठे बैठे हम लोग मक्खी उड़ा देते। या नहीं गई थी तो मैंने स्मारक में प्रवचन में कही थी शिविर में जी, वो अन्य पुस्तक चलने वाला जो प्रवचन किया था ना उस दिन शिविर में, उस दौरान कही थी मैंने, क्या मुनिराज कैसे कितना क्या करना है उनको, उपसर्ग कुछ नहीं करना उनको, कोई विचलित नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई उठ करके भागना नहीं, कहीं कोई प्रयास करना नहीं, सिर्फ सिगड़ी जल रही है माथे पर, मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं, और बैठे बैठे क्या करें, 10-5 मिनट बाद में थोड़ा बर्दाश्त नहीं है कितना बड़ा काम है बताओ। इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं ना, इतनी सहजता और सरलता है। अब इसमें कौन सी और विशेष बात हो गई। माने उनके लिए उपसर्ग हो रहा हो वो तो उपसर्ग है ही, और उपसर्ग निवारण के लिए यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति को इस तरह की कोई परिस्थिति बनाता है, माने कंबल उड़ा करके चला गया है, वो भी उनके लिए उपसर्ग ही है, वो भी कम उपसर्ग नहीं है। ये कह रहे हैं कदाचित सुख में प्रीति और दुख में आताप माने तो नए कर्म अवश्य बनेंगे, परंतु जो महापुरुष हैं वे हर्ष विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते कि किससे प्रीति करें और किससे आताप माने। हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो मुनिराजों की दशा बतला रहे हैं कि वो प्रीति करें तो किससे करें, आप ही बताओ। और यदि वे आताप माने तो किससे आताप माने। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे क्या तापमान हूँ, क्या खिम हूँ, क्या इससे परेशानी मालूम है, वो उसको कुछ गिनते ही नहीं। ऐसा विचार कर अत्यंत उदासीन रहते हैं। उनके पुराने कर्म खिल जाते हैं और नए कर्म नहीं बनते। पूर्व कर्म खिल जाते हैं, नए नहीं बनते। पिछले कर्म खिल गए और नए कर्म बंधे नहीं। सर ये उपाय हमें भी हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है ना। आप भी सहज रहने की कला सीख लो। उदय जन्य परिस्थिति में सहज रहने की कला जिसको आती है
उस व्यक्ति को नए कर्म नहीं बनते, वो व्यक्ति मस्त रहता है मौज में। तो इससे उदासीन होगा, माने इससे दृष्टि हटेगी तो दृष्टि कहाँ जाएगी? स्वभाव में जाएगी। जिसकी दृष्टि बाहर में नहीं है उसकी दृष्टि अंदर में जाएगी। जो व्यक्ति अनुकूलताओं को नहीं देख रहा, माने पुण्य के उदय को नहीं देख रहा, जो व्यक्ति प्रतिकूलताओं को नहीं देख रहा, माने पाप का उदय जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, और पुण्य और पाप कर्म के उदय जन्य परिस्थितियां जिसे नहीं दिख रही है, इसका मतलब परलक्षी भाव जिसका नहीं है। अब जिसका भाव परलक्षी नहीं है, जैसा उपयोगी अंदर में आ गया है, तो कहते हैं अब उसको नए कर्म बंधेंगे कैसे? नहीं बनते। वे विवेकी महामणि के समान सदैव प्रकाश बनती रहते हैं। ये महामणिराज है, महाविवेकी है, जिस प्रकार मणियां सदैव प्रकाशमान रहती है। ये आप कह रहे हो सदा प्रकाशमान रहती है, हम इसको कपड़े से ढक दे दें तब तो प्रकाशित नहीं होगी ना। ये मणियों का प्रकाश कैसा होता है? सदैव प्रकाशित है, इसमें कुछ पीछे नहीं होता कि ऑफ कर दे तो लाइट की रोशनी बंद हो गई जैसी, बल्ब प्रकाशमान हो रहा है तो फ्यूज हो गया। ऐसे मणियां फ्यूज नहीं होती। ट्यूबलाइट जल रही है और कनेक्शन कट गया, लाइट चले गई, करंट सप्लाई नहीं मिल रही है तो उसका जो प्रकाशित होना है वो बंद हो गया। ऐसा नहीं है। सूर्य वर्तमान में प्रकाशित दिखाई दे रहा है और आज तो हो गया। ये मणियों का प्रकाश ऐसा नहीं है। बहुत प्रकाशित हो रही है, एक काम करो, इसको अलमारी में बंद कर दो। अलमारी में बंद कर दिया तो वहां प्रकाशित रही। तिजोरी में रख दो इसको और वहां प्रकाशित रही। तो छोटी सी डिब्बी में बंद कर दो तो प्रकाशित रहेगी कि नहीं? कहाँ प्रकाशित करने का है? तो जो विवेकी पुरुष है, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जो महापुरुष है, वे क्या करते हैं? वे सदा प्रकाशित रहते हैं। सदा प्रकाशित रहने का मतलब अप्रभावित किसी बाहरी चीज से। देखो सदा प्रकाशित के अंदर की बहुत मार्मिक बिंदु है कि सदा प्रकाशित का मतलब है कि किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। इसका नाम है सदा प्रकाशित। मणियों का सदा प्रकाशित पना, ये दीपक का सदा प्रकाशित पना नहीं है, क्योंकि वो तो हवा से प्रभावित है। समझ में आई है बात? दीपक तो हवा से प्रभावित है, तेल से प्रभावित है, किसी ने फूंक मार दी, कितने लंबे समय तक चले, वो तो कई बाहरी चीजों से प्रभावित रहता है उसका प्रकाश। तो हाँ उसकी बत्ती ऊपर नीचे हो गई। लेकिन मणियों का प्रकाश वो किससे प्रभावित है? आंधी से, तूफान से, हवा लगने से, उसके ऊपर तेल गिर जाए या पानी गिर जाए, कपड़े से ढका हो, कैसी भी परिस्थिति हो। इसका मतलब मणियों के समान प्रकाशित, सदा प्रकाशित रहते हैं। ऐसा कहकर के कहना चाहते हैं हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। या क्या रहस्य की बात निकल रही है? वे विवेकी मणियों के समान सदा प्रकाशित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। और इसे गाय होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, हर परिस्थिति में सहज ही रहे। वे विवेकी महामणि के समान सदैव प्रकाश रूप से ही रहते हैं। देखिए भावार्थ का विधि बता दी यहाँ। कर्म के उदय में हर्ष विषाद करने पर नए कर्म बनते। बात भावार्थ से क्या कही? जो बात कही है उसी बात को कहेंगे, उसी का तो भाव बताना है। अब उसमें इसके अलावा और कोई भाव ही नहीं है। कर्म के उदय में हर्ष विषाद करने पर नए कर्म बनते हैं। अब बस ये जहां जहां उदय शब्द का प्रयोग किया है ना, यहाँ उदय शब्द का अर्थ परिस्थिति समझ लेना। कर्म का उदय मतलब बाहरी परिस्थिति। उदय का मतलब और कुछ नहीं है। कर्म का उदय का मतलब परिस्थिति। अब इस परिस्थिति में
जब हम कर्म के उदय की बात करते हैं तो हमें सिर्फ बाहरी परिस्थितियां ही दिखती है, अंतरंग परिस्थितियों में भी खेत के अंदर नहीं होना। अंतरंग परिस्थितियां क्या चीज है? अंतरंग परिस्थितियां उदयजन्य, मैंने ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय में याद नहीं जैसा, हम बहुत परेशान है उससे। समझ में आ रही है आपको? वो भी उदयजन्य स्थिति है ना। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में क्या हुआ? स्मृति भंग हो गई, याद किया हुआ भूल गया, बार बार में याद करने पर भी याद नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा? दुखी होगा उससे। ये कह रहे हैं पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में विषाद नहीं करना। बहुत जल्दी याद हो जाता हो तो उसमें अभिमान नहीं करना, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां क्षोभम जन्य है, उदयजन्य है। कर्म के उदय में हर्ष विषाद करने पर नए कर्म बनते। जो हर्ष विषाद नहीं करते उन्हें नए कर्म नहीं मानते और पूर्व कर्म फल देकर खिल जाते हैं, यह निश्चय है। माने नए तो बंधे नहीं और पिछले फल देकर के गिर रहे हैं। इस तरह से पुराना बैलेंस भी खत्म हो रहा है और नया भी नहीं चढ़ रहा है। पुराना कर्ज चुक रहा है और नया कर्जा नहीं चढ़ रहा है माथे में। इस तरह से एक ज्ञानी जीवों की वृत्ति के बारे में बतलाया गया, जो उनकी ऐसी अद्भुत सहज वृत्ति है जिस वृत्ति से वे आनंदित और प्रसन्न रहते हैं। और हम भी यदि इस बात को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी आनंदित रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। इस तरह की बातें यहाँ कही है। जब बहुत कम प्रकरण अपना इसमें यहाँ बचा है, लेकिन अपन ने पहले ही उसका विकल्प तोड़ दिया था। इसको खत्म करने के संदर्भ में अपन वापस जब हम आएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। 30 को आ जाएंगे, 2 दिन पहले आ जाएंगे, 29 को आ जाएंगे यहाँ। 30 से अपने वापस बैठेंगे और कल से कोई ना कोई व्यक्ति निश्चित रूप से आएगा यहाँ प्रवचन के लिए। आप लोग सभी लाभ दें। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म मैं हूँ जो मैं वर्तमान, जो मैं हूँ वर्तमान, सुख दुख जाता कोई न वो निज पर को ईश्वर ब्रह्मा विष्णु गुप्त राग ज्ञान पहुँचू लिखा आपको लिखाता होता स्वयं जगत परिणाम यह जग का करता जाना दूर हटो पर परिणाम दूर हटो पर परिणाम सहजानंद रहूं अधीरा। नाश में कुयान में प्रकाश में आपा परिभाष में कुबानु शिव खानी है समुद्र में ज्ञान में कुमान में कुपर विचार में कुपरम प्रमाणी है अनुभवताय में कुजीत जताय में कुकाउन जताय में कुमध्य उड़ानी है जहाँ तहाँ काल में कुपार में उतार में सुख विस्तार में कुवैसी चिरवाणी है दीवानी की अद्भुत भगवान बना लाल में कुछ करे माता हो जान दीवानी भारती कोई जपो दिन है तेरा शरणा गए सुमान जवानी के ध्यान से तुझे रोका लो स्वामी
लो द्वादशाम दिवाली माता